जय गौ माता, जय गोपाल। और आज हम लोग मोकामा की तरफ घूमने के लिए आए थे, तो अचानक से पता चला कि यहाँ पे एक आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र है और गंगा के किनारे है। तो थोड़ा सा रुचि बढ़ा हम लोग को कि चले भाई देखने के लिए कि क्या है। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं कि सामने गंगा मैया धू धू करके एकदम चल रही है। बरगद का पेड़, पुराना पीपल का पेड़ देख लीजिए, और बहुत ही सुंदर आश्रम। अभी हम लोग इंटर करने वाले, तो चलिए आप लोग को हम आश्रम का सैर करवाते हैं। देखिए जहाँ पे हम लोग इंटर करते हैं, वहाँ पे मेन गेट पे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िए, प्राकृतिक चिकित्सा मर्म चिकित्सा एवं योग केंद्र, आचार्य राम गोपाल जी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ। और चलिए अब आश्रम की ओर देखते हैं क्या क्या यहाँ पे हो रहा है और क्या क्या व्यवस्था है। इंटर करने से पहले सबसे पहले आपको नीचे से टाइल दिख जाएगी, जिसपे वो एक्यूप्रेशर वाला वो लगाया हुआ, जिससे आपका एक्यूप्रेशर सही होगा। फिर और यहाँ पे देखिए दो गौ माताएं बंधी हुई है, और सामने से अभी ये देख लीजिए पूरा ये निर्माण कार्य अभी हुआ है। बहुत ही प्राकृतिक और पुरातत्व क्या कह सकते हैं इसको, कि बहुत पुराने ज़माने में हम लोग ऐसा दृश्य सुना करते थे, देखे तो नहीं थे बट सुना करते थे कि ऐसा घर हुआ करता था उस समय में। वो चीज़ हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। और एकदम गंगा जी के साइड में, एकदम गंगा जी के नदी से सटे हुए ये आश्रम है। और दुर्गेश जी अभी मेरे साथी हैं, वो अभी आपको बढ़िया से दिखाएंगे। लीजिए दुर्गेश। लोगों ने देखा यहाँ पे प्राकृतिक अनुभूति, एकदम से ऐसे लगता है कि सिमट के शरीर में रह जाएगा। ऐसा सुंदर दृश्य कभी आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। अधिकतर आदमी ये चीज़ नहीं देखे होंगे कि यहाँ पे नीचे गंगा जी बह रही है, सामने बहुत विशाल बरगद का पेड़, चिड़ियों की चहचहाहट, ऐसी मनमोहक दृश्य शायद लगता कि हम भी सपने में चल रहे हैं, ऐसा अनुभूति हो रहा है हमको। सामने इतना विशाल पीपल का वृक्ष और पूरी लताओं पताओं से चटा हुआ ये आश्रम, बहुत अत्यधिक मनमोहक दृश्य है। और यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज भी किया जा रहा है। बहुत सारे मरीज भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। नाव का गला है, मतलब बहुत पुराने ज़माने में ये चला करता था, जिसको अभी भी ये आजकल बरकरार रख रहे हैं। बस सिंपल सा बात है, तो हम बोल दें तो करें। तो चलिए आइए हम लेके आते हैं कार्यालय में और देखते हैं क्या है। मैडम नमस्कार। देखिए एक मैडम बैठी हुई है, इनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और क्या सब चल रहा है। और मैडम, ये नवजीवन प्राकृतिक चिकित्सा योग आश्रम है जी। यहाँ पे सारी शरीर की ट्रीटमेंट होती है, शुद्धिकरण किया जाता है और सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। यहाँ पे मैडम हम वो देख रहे हैं कि बहुत अत्यधिक, क्या कहते हैं इसको, पुरातत्व वो देखने को मिल रहा है कि बनावट। सबसे मेन चीज कि जो पुराने लोग यूज किया करते थे, मिट्टी गोबर से बने हुए जो घर हुआ करते थे, जो अभी लुप्त हो गए, जो अभी है नहीं, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें बनी हुई है। मिट्टी से बने हुए घर, मिट्टी से जुड़े हुए लोग, तो इसी वजह से सबकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो शरीर को लगती है, और इसी वजह से ट्रीटमेंट का भी असर 2 गुना हो जाता है। जैसा कि मैडम हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे मरीज यहाँ पे हैं जी, बहुत दूर दूर से आए हुए, मैंने बात भी करा है। तो क्या मतलब कैसा क्या चीज रहता है, क्या बीमारी का इलाज होता है यहाँ पे? सब प्रकार की बीमारी, सर से लेके पांव तक, अगर कोई भी प्रॉब्लम है शरीर में तो उसकी बीमारी का इलाज होता है। जैसे कि बैक पेन हो गया, सर्वाइकल हो गया, फिर L4 L5 का प्रॉब्लम हो गया, ये सारी चीज़ों का इलाज यहाँ पे हो गया जी। फिर लकवा जैसे पेशेंट होता है, पैरालिसिस का प्रॉब्लम होता है, जिसको कंपन होती है, उनके लिए भी यहाँ पे काफी सारी है। जिसके शरीर में कमजोरी है, लगभग शरीर के हर एक अंग के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। प्राकृतिक किया जाता है ना? जी हाँ, टोटली। देखिए प्राकृतिक चिकित्सा होती है, फिर योग किया जाता है यहाँ पे, और जैसे पंचकर्म किया जाता है। पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, मर्म चिकित्सा और योग। मर्म चिकित्सा जो है वो गुरुजी खुद देते हैं यहाँ पे, हर एक पेशेंट को गुरुजी खुद। मैडम मैं चाहूंगा कि आप जो बता रहे हैं उसका थोड़ा सा समय, ज्यादा तो नहीं दे पाएंगे, आप बहुत व्यस्त हैं, इसलिए आप थोड़ा सा डिटेल में बता दें कि ये चारों पांचों क्या क्या होते हैं उसमें, बस थोड़ा सा। पंचकर्म में जैसे शिरोधारा, बस्ती, ये सब आ गया जी। और नेचुरोपैथी के अंदर मिट्टी की पट्टी, एनिमा,
फिर अभ्यंग, ये सब आ गया। मर्म चिकित्सा यानी शरीर के पॉइंट्स होते हैं जी जी। जो बहुत खास होते हैं, उसके ऊपर दबाव पड़ता है और उसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो परफेक्टली हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और योग से तो सभी लोग जानते ही है कि फ़ायदा पहुंचता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको समय देने के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद आपका भी।